त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास और इससे जुड़ी कहानी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्रयंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गमस्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनन्य विनय के उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिवशंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने के लिए कहा। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा न करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माने। आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। यह देख महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए उसे तिनकों से उसे धीरे से मारा, गाय वहीं मर गई। यह देख सारे ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गोहत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने तक व्रत और ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह ना कर सको तो गंगा जी को यहाँ लेकर आओ और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करो। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप इन्हें माफ कर दे और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए। इसके बाद भगवान शिव वही गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसके अलावा महर्षि गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है।
इस मंदिर के पंचक्रोशी में कालसर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और स्थिति। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। कहा जाता है गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधुआर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर और उसके आसपास देखने लायक स्थान। गोरखनाथ गुफा, त्र्यंबकेश्वरा। गोरखनाथ गुफा प्रसिद्ध दरारिया गुफा है और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के आरोही किनारे पर स्थित है। गुफा में खूबसूरत नक्काशी है। कई लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस गुफा में प्रार्थना करते हैं। गोरखनाथ गुफा का स्थान देवी गंगा के मंदिर के निकट है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वरा। त्र्यंबक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी त्र्यंबकेश्वर आगंतुकों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। पहाड़ी पर हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। मानसून में यह जगह ट्रेकिंग के लिए भी आदर्श है। आपको खूबसूरत झरने और आकर्षक हरियाली भी मिलेगी पहाड़ियों पर। केदारेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वरा। यह मंदिर भगवान केदारेश्वर महादेव को समर्पित है। यह मंदिर कुशावर्त के सुरम्य क्षेत्र में स्थित है। मंदिर और गुफा का निर्माण और संरचना पारंपरिक तरीके से की गई है। नील पर्वत, त्र्यंबकेश्वरा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की पूर्वी ऊंचाई पर और मुख्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्थित नील पर्वत भी त्र्यंबकेश्वर के पास देखने लायक अद्भुत स्थानों में से एक है। पर्वत पर 300 से 350 सीढ़ियां चढ़नी होती है। आपको उस स्थान का पता लगाने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसका पता लगाना बहुत आसान है। यहाँ वाहनों की अनुमति नहीं है। सूर्यास्त के समय प्राकृतिक दृश्य नील पर्वत का मुख्य आकर्षण है। जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपको ऊपर से पूरा त्र्यंबकेश्वर देखने को मिलता है। यह आपको एक अद्भुत एहसास देता है। राम लक्ष्मण तीर्थ। राम लक्ष्मण तीर्थ गोरखनाथ गुफा से कुछ ही कदम नीचे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता महाराज दशरथ की पूजा या श्राद्ध करने के लिए इस तीर्थ पर कुछ दिन बिताए थे। इस स्थान पर भगवान राम का मंदिर है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से होकर बहती है और आप इसके किनारे शांतिपूर्ण सैर का आनंद ले सकते हैं या नाव की सवारी भी कर सकते हैं, खासकर मानसून के मौसम के दौरान जब नदी पूरे प्रवाह में होती है। त्र्यंबकेश्वर कब जाना चाहिए? वैसे तो श्री त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं का आना जाना साल के 12 महीने लगा रहता, लेकिन अगर आप यहां अपने परिवार के छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के साथ जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि गर्मियों के मौसम में यहां जाने से बचें। इसलिए विशेषकर अक्टूबर से मार्च के बीच यहां की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए कैसे जाएं? सड़क के रास्ते।
सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखें कि अगर आप श्री त्र्यंबकेश्वर की यह यात्रा सड़क मार्ग से करने जा रहे हैं, तो यह ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक शहर से 30 किलोमीटर और नासिक रोड से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहाँ पुणे की तरफ से आ रहे हैं, तो पुणे से यह मंदिर 240 किलोमीटर और औरंगाबाद से आने पर 210 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ मुंबई से आ रहे हैं, तो यह 175 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। हवाई जहाज से त्र्यंबकेश्वर के लिए हवाई जहाज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 175 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि दूसरा हवाई अड्डा औरंगाबाद में है, जो यहाँ से 210 किलोमीटर की दूर है। इसके बाद की यह दूरी भी आपको सड़क से ही पार करना होता है। ट्रेन से त्र्यंबकेश्वर। यहाँ हम खास तौर से बात करेंगे उन यात्रियों के लिए जो सबसे अच्छे साधन यानी ट्रेन से यहाँ तक आना जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से देश के किसी भी भाग से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते जाते हैं, तो आपको सबसे पहले नासिक के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होता है। नासिक तक पहुंचने के लिए देश के किसी भी कोने से रेल द्वारा आने जाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। नासिक में स्थित नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक की दूरी करीब 40 किलोमीटर की रह जाती है। कहाँ रुके? अगर आप यहाँ देश के किसी दूरदराज के क्षेत्र से दर्शन करने जा रहे हैं और आपने यहाँ पहुँचने तक भी किसी भी होटल, धर्मशाला या फिर आश्रम में रात को ठहरने के लिए बुकिंग नहीं करवाई हो, तो ऐसे में आप यहाँ के श्री त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पर उतरकर मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ के किसी अच्छे होटल, धर्मशाला या फिर आश्रम में रात को ठहरने का या आराम करने का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ रात को ठहरने की बजाय दर्शन करने के बाद आप वापसी में सीधे निकल जाना चाहते हैं, तो आपको वापसी में भी यहाँ के श्री त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड से ही बस में बैठकर नासिक के ओल्ड बस स्टैंड या फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए ही जाना होता है। आपको यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि यह त्र्यंबकेश्वर शहर कोई बहुत बड़ा या घनी आबादी वाला शहर नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक नाम का एक साधारण कस्बा है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि त्र्यंबक नाम का यह एक अति प्राचीन और पौराणिक महत्वपूर्ण का कस्बा है। इसलिए यहाँ मंदिर के आसपास ही में आपको अधिकतर धर्मशालाओं, आश्रमों और प्राइवेट होटलों में ठहरने के लिए आसानी से कमरा मिल जाएगा।